नमः शिवाय। आप लोगों के भीतर उपस्थित शिव चैतन्यता को प्रणाम करके आज के ध्यान की पाठशाला प्रारंभ करते हैं। शिव भक्तों, योग जीवनचर्या साधक संघ द्वारा आयोजित ध्यान की पाठशाला में हम महामृत्युंजय मंत्र ध्यान की साधना करते हैं और साधना से पूर्व ध्यान की साधना में सहायक तथ्यों पर हम चिंतन मनन करते हैं। और आज का विषय है कि महामृत्युंजय मंत्र ध्यान साधना में कर्मों का महत्व क्या है। मित्रों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म, और कर्म ही रोग और दुख की जड़ें हैं। कर्म ही सुख और स्वास्थ्य की जड़ें हैं। चित्त के भीतर यदि कोई दोष है तो उसका परिणाम दुख और रोग होता है। दुख और रोग तो पत्तों की भांति है, बीज तो चित्त के भीतर के कर्म बने रहते हैं। यदि एक रोग को हल करेंगे, एक रोग का निदान करेंगे तो दूसरा रोग उत्पन्न हो जाएगा। समस्या तो भीतर है और साधक को भीतर की समस्याओं का निदान कर रहा है, समाधान कर रहा है। लेकिन जो साधक नहीं है वे बाहर समाधान ढूंढते हैं। एक रोग और दुख समाप्त हुआ तो दूसरा रोग और दुख उपस्थित हो जाता है। साधक का कर्तव्य है कि सबसे पहले कर्म को ठीक करने का प्रयास करे, और कर्म को ठीक करने के लिए सभी शास्त्रों में एक ही उपाय बताया गया। चित्त का शोधन करना है, चित्त का परिष्कार करना है, चित्त का मार्जन करना है। और यही तो पतंजलि भी कहते हैं, चित्त वृत्ति निरोधक। ज्योतिष शास्त्री कहते हैं केवलम ग्रहम नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम सर्व आत्मकृतम कर्म लोक वादव ग्रहयति। केवल ग्रह नक्षत्र ही शुभ और अशुभ नहीं करते। मनुष्य के आत्मा के भीतर जो कर्म है, सारा दोष वहीं से प्राप्त होते, सारे दुख वहीं से प्रारंभ होते हैं। इसीलिए आत्मा का शोधन, आत्मा का परिष्करण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि स्वयं के ही कर्म खराब है तो दोष ग्रह नक्षत्रों पर, दोष परिवारीजनों पर, दोष भूत प्रेत पर, लेकिन कभी हमने स्वयं के कर्मों का अध्ययन नहीं किया, स्वयं का स्वाध्याय नहीं किया। कई बातें ऐसी होती है कि हमारे निज कर्म, जिसे हम कृत कर्म कहते हैं, उन्हें हम भूल जाते हैं। कई बार कृत कर्म होते हैं जो हम दूसरों से करवा लेते हैं। कई बार अनुमोदित कर्म होते हैं, हम कई कर्मों को सहमति दे देते हैं। इनका भी परिणाम हमें भोगना पड़ता है। तो कृत कर्म, कृत कर्म और अनुमोदित कर्म का परिणाम स्वरूप परिवार में विवाद होना,
संबंध खराब होना, अवैध संबंध लग जाना, माता पिता भाई बहन का एक दूसरे के प्रति छल कपट मतभेद होना, अभद्र और अनुशासनहीन संतान हो जाना, असाध्य रोगों से ग्रस्त होना, ये सारी परिणाम जीवन भर चलते रहते हैं। लेकिन हम स्वयं के भीतर कर्म का दोष नहीं ढूंढ पाते। कोई मनुष्य कितना ही ईश्वर भजन करे, सत्संग करे, मंदिर के दर्शन करे, तीर्थों का दर्शन करे, व्रत करे, उपवास करे, प्रार्थना करे, पूजा करे, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले वह अपने कर्म का शोधन करे, तभी उसके जीवन से रोग और दुख जाए। शरीर तो मरणाधर्मी है, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो साधक आत्म तत्व को जान लेता है, आत्म का परिशोधन करने की क्रिया में लीन हो जाता है, जो स्वयं के स्वाभिमान और सम्मान और मर्यादा की साधना करता है, वास्तव में वही व्यक्ति स्मरणीय रहता है, अमर रहता है। हमें कोई अपने शरीर से नहीं जानता, हमें केवल जानता है तो हमारे कर्मों से जानता है। हम क्या कर्म करते हैं वही हमारा परिचय है। हम अपने कर्म को विधि पूर्वक समय के भीतर किस प्रकार पूर्ण करते हैं वही हमारी कुशलता है। हम किस प्रकार का कर्म करते हैं वही हमारी बौद्धिक विकास की परीक्षा है। और यदि हम स्वयं के कर्म न ढूंढ पाए तो फिर घर में झूठ, छल, कपट, मनमुटाव इनका सामना करना पड़ता है और जीवन दुर्दशा का शिकार बन जाता है। उपस्थित शिव भक्तों, आप सभी महामृत्युंजय मंत्र ध्यान की साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चित्त का शोधन करने की साधना कीजिए, अपने कर्मों से मुक्त होने की साधना कीजिए। न जाने लोभ में, न जाने मोह में, न जाने स्वार्थ में कितने ही ऐसे कर्म हुए हैं जिससे कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन हुआ है। प्रकृति के नियम पालन करने में कितनी ही आपने बाधाएं डाली है, उनका परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ेगा। मात्र महामृत्युंजय मंत्र जप से आपको सुख, शांति, स्वास्थ्य मिले यह संभव नहीं है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र जप के साथ में आप निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी मोह के, बिना किसी कामना के अपने चित्त का शोधन करते हैं, अपने कर्मों को ठीक करते हैं, तभी आपके रोगों से मुक्ति संभव है, दुखों से मुक्ति संभव है, क्लेश से मुक्ति संभव है, कलह से मुक्ति संभव है। और तब आपका जीवन महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के जप के द्वारा आपका जीवन मोक्ष की ओर प्रस्थान कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आंखें बंद कीजिए, ध्यान आसन में बैठिए, ध्यान मुद्रा में बैठिए और अपने हृदय में देवादिदेव महादेव आदि योगी भगवान शिव का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र मन ही मन जप की साधना शुरू कीजिए।